मुंह में दही जमाने से काम नहीं चलेगा। अपनी जिह्वा को लंबा करिए, आंखों में आंखें डालकर बात करिए, सवाल जवाब कीजिए। लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। आईसीडीएस निदेशक का बड़ा बयान, आंगनवाड़ी केंद्रों पर होती है पोषाहार में घोटाला, इसीलिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया गया एफआरएस लागू। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि आपके आंगनवाड़ी केंद्रों पर एफआरएस लागू हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सिर्फ बिहार राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एफआरएस लागू किया गया है, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो लाभार्थी लाभ लेने आते हैं, जैसे गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 साल के बच्चे के माता पिता, उसमें जिनका नाम, जैसे गर्भवती का नाम है, धात्री का नाम है, वो महिलाएं खुद आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित होंगी। उनका चेहरा स्कैन किया जाएगा, तब जाकर उनको पोषाहार के रूप में कच्चा राशन दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के माता, जिनका पोषण ट्रैकर ऐप में आधार नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, उन्हीं का चेहरा स्कैन किया जाएगा और उनको टीएचआर के रूप में कच्चा राशन दिया जाएगा। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि बिहार के आईसीडीएस निदेशक महोदय के द्वारा जो एक बयान सामने आया है वो बड़ी ही शर्मनाक है। उसमें लिखा गया है कि पूरे बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार में घोटाला होती है। कई जगहों से मैसेज आता है, आंगनवाड़ी केंद्र पर आरोप लगाया जाता है कि कई महीनों से टीएचआर नहीं वितरण किया जाता है, किया भी जाता है तो सही मात्रा में नहीं किया जाता है। इसी को लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों पर यानी पूरे बिहार में एफआरएस लागू किया गया है। समझने वाली बात है कि ये सिर्फ बिहार में होती तो मान लेते कि बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को चोर बताया गया, लेकिन ये तो पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है। इससे फायदा किसको जाता है, किसको पहुंचता है, आप भी बखूबी जान रही हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आंगनवाड़ी सेविका को चोर तो बोल दिए, लेकिन जहां लाखों लाख की कमाई होती है उन पे उंगली नहीं उठा, उनका गर्दन नहीं फंसा। फंसा तो आंगनवाड़ी सेविका का, जो कि उन तक माल पहुंचाती है। विचारणीय है, आप लोग इस पर विचार जरूर करिएगा। पूरे बिहार में 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, तो इतनी आंगनवाड़ी सेविका भी है, प्लस सहायिका यानी कि लगभग 2,28,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है। ये आपके मान सम्मान की बात है। हमारा संगठन एक नहीं है, हमारा सेविका परिवार एक नहीं है, नहीं तो हम इस पर एक आंदोलन छेड़ देते। ये कहीं से भी उचित नहीं है। घुमा फिरा कर सेविकाओं को एक तरह से चोर बोला गया है। अब एफआरएस लागू हो जाने पर सेविका क्या, ऊपर जो आप लोगों की आमदनी होती थी, आपका भी आमदनी गया। हम तो शुरू से कहते हैं पोषाहार ना तो हमारे पिताजी का है, ना किसी और के पिताजी का है, ये जनता जनार्दन का है। वो उनको सही मात्रा में लाभ मिलनी चाहिए। और एफआरएस जो 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रही है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस दिन पोषाहार से नाता टूटेगा, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में रोड से कोर्ट तक अपनी लड़ाई को लड़ेगी। हम तो इसे सही मानते हैं। कुछ आंगनवाड़ी बहनों का कहना है कि इसका विरोध करिए। बहन, आप लाख विरोध कर लीजिए, काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल आया, हम लोगों ने बहुत लिखा पढ़ा, मोबाइल पे काम नहीं करेंगे, मोबाइल चलाने नहीं आता है, मोबाइल पे आपने काम किया। आधार सत्यापन नहीं करेंगे, आधार सत्यापन किए। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है, वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो भी आपने किया। धीरे धीरे जो भी बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार कार्य दिया जाता है, हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन उस काम को करना पड़ता है। तो काम का विरोध करना भूल जाइए, क्योंकि समय के साथ हम लोगों को चलना है। समय से अगर पीछे रह गए तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे।
अब डिजिटल इंडिया में आ गए हैं तो डिजिटल तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। हाँ, मेरा मानदेय भी डिजिटल होना चाहिए। इसकी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। इसके लिए रोड से कोर्ट तक का शरण लेना ही पड़ेगा, आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। रोड पे आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं आवाज़ उठा रही है तो वही सदन में विधायक सांसद लोग हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। अब कोर्ट जाना तय है। कुछ संगठन के महानुभाव कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए बड़े अधिवक्ताओं से बात किए, लेकिन क्या बात हुई है अभी तक उसका मैसेज हमें नहीं मिला है, जिसकी सूचना हम आप लोगों को नहीं दिए। कई भाई और बहनों की कमेंट में ये सवाल होते हैं कि आपने बोला था कि 15 तारीख को लोग गए हैं दिल्ली, लेकिन आए उसका मैसेज आप नहीं दिए। वो हमारे तक अभी मैसेज नहीं पहुंच पाया है, इसलिए हम उस मैसेज को आप तक रिप्लेस नहीं कर पाए। जैसे ही मैसेज मिलता है आप लोगों को मैं उसकी पूरी सूचना देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो यही है, माननीय निदेशक महोदय जिस तरह से पेपर में अपना बयान दिए हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको ये बात वापस लेनी चाहिए, क्योंकि चोर जो होता है वो शोर मचाता है और इंसान होता है वो खुद को आरोपित मान लेता है, क्योंकि सच बोलता नहीं है, स्वीकारता है और अंत में जीत सच की होती है। आपने कोर्ट कचहरी में देखा होगा कि जो सत्य होता है उस पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं। वो कागजात लगाते हैं और चुप रहते हैं। सामने वाला देखता है तो कहता है जरूर इसमें कमियां हैं तभी चुप है। हम लोग पदाधिकारी से ज़्यादा मुंह नहीं लगा पाते। खैर नेता तो लगा लेते हैं, हमारी सेविका नहीं लगा पाती। जैसा कि उदाहरण स्वरूप मधुबनी जिले के एक प्रखंड में एक सेविका पति और सेविका भी है, यानी दोनों पति पत्नी हैं, और दूसरे संगठन के शायद जिला सचिव हैं, उनका चयन रद्द हो चुका है। उस पर संगठन के नेता नेत्रियों के द्वारा अभी तक एक शब्द नहीं बोला गया है और वहाँ के भी जो निजी क्षेत्र के संगठन के नेतृत्व करता है वो भी इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं किए हैं। आखिर लड़े तो किसके सहारे लड़े? लड़ाई लड़ते भी हैं, बोलते भी हैं, जिसके बल पे आगे बढ़ते भी हैं वो भी मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में काम करते रहिए और अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए। जहां भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में मुंह खोलिए। मुंह में दही जमाने से काम नहीं चलेगा। अपनी जिह्वा को लंबा करिए, आंखों में आंखें डालकर बात करिए, सवाल जवाब कीजिए, तभी जाकर आपकी मांगों को पूर्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। हम YouTube पर आकर आप लोगों को सिर्फ ये संदेश दे सकते हैं। अपनी लड़ाई को हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर लड़ा। वहां से आने के बाद मैंने मैसेज सबको छोड़ा कि सभी लोग एक होइए। हमने कई संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से बात भी किया, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम अकेले क्या करें? बार बार आप लोग कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाती, कोर्ट क्यों नहीं जाती। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने अभी तक कितने फॉर्म हमारे पास जमा किए? जो बोलते हैं पहले वो फॉर्म तो जमा करिए, जो शुल्क है वो तो जमा करिए। वो करेंगे नहीं, बस मुंह है, बोल देते हैं कि आप कोर्ट जाइए। किस चीज से चले जाए? मेरा चेहरा देख करके कोर्ट में अपीलनामा हो जाएगा क्या? वकील हमारा मुंह देख करके केस लड़ लेगा क्या? आप लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं जो समझ के पड़े होते हैं। थोड़ा सा सोच समझ के बात करिए कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। न्यूज नहीं न देना है कि गलत सलत कुछ भी न्यूज बोल दिए, मेरा व्यू बढ़ गया, बात खत्म। पहली नंबर बात, हम गलत न्यूज भी नहीं देते हैं। दूसरी नंबर बात, जो होगा हम सच बोलेंगे। तीसरी नंबर बात, आप लाख कुछ भी कर लीजिए, जब तक पूरा कागजात और संख्या बल के साथ, पेपर के साथ, पैसा के साथ
आप हमारे साथ नहीं आते हैं तब तक हम कोर्ट जाने में असमर्थ हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।